the victims, the chronology, and someone who certainly had a role to play, many believe, in inciting trouble. Who will be held accountable? That's the question I want to raise. Joining me now, Kishan Pal Gujjar is Union Minister for Heavy Industry. He's from Haryana. Appreciate your joining us. Gujjar साहब, ये बताइए, आपके गृह मंत्री अनिल विज हमें कहते हैं ये साजिश है, इट्स अ कंस्पिरेसी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं इसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ है, साजिश है। लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत सिंह चौटाला हमें कहते हैं किसने परमिशन दी इस यात्रा के लिए, इतनी बड़ी यात्रा के लिए। और इंद्रजीत सिंह आपके यूनियन मिनिस्टर कहते हैं क्या ऐसी यात्रा होनी चाहिए जिसमें तलवार हो? अगर ये साजिश है तो आज हमें बताइए इस साजिश के पीछे कौन है? इफ दिस इज अ कंस्पिरेसी, हु इज बिहाइंड इट? किशन पाल गुज्जर जी। देखिए राजदीप जी, ये तो जांच का विषय है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे षड्यंत्रकारी कौन है, साजिश रचने वाले कौन है, मास्टर माइंड कौन है। ये सब जांच का विषय है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। मेरा इसमें ये कहना है, ये शोभा यात्रा कोई पहली बार नहीं, आप देखेंगे हर बार सावन के महीने में ये शोभा यात्रा निकलती है, जिसकी बाकायदा जिला प्रशासन से इजाजत भी दी जाती है, उसका रूट भी तय किया जाता है। कहीं दूर दूर तक ये अंदेशा नहीं था, लेकिन कहते हैं अतीत की घटनाओं से भविष्य के लिए आदमी वो योजना बनाता है। अतीत में ऐसी कभी कोई घटना घटी नहीं, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से ये शोभा यात्रा निकलती रही है, अपने रूट पर जाती रही है। लेकिन पहली बार साजिशकर्ताओं ने साजिश रची है भाईचारे को समाप्त करने के लिए। लेकिन ये भाईचारा आज का नहीं है, दशकों का नहीं है, सदियों पुराना है। ये साजिशकर्ता अपने इस मकसद में कदापि सफल नहीं होंगे। ये भाईचारा कायम था, है और रहेगा। ये अपने मंसूबों में सफल नहीं होंगे, इतना मैं कह सकता हूं। नहीं, ये मुझे सीधे सीधे बताइए, हमारे पास जो सबूत है, हमने इस पर स्टोरी की है, उसके मुताबिक वहां के लोकल पुलिस ऑफिसर्स जहां नू के हैं, उन्होंने वार्निंग दी थी, इत्तला दी थी कि रैली बड़ी हो सकती है, हिंसा हो सकती है। इसके बावजूद पुलिस वहां तैनात क्यों नहीं थी? उस लेवल पर नहीं। यू हैव अ बिग यात्रा और पुलिस तैनात नहीं है, ये श्योरली एडमिनिस्ट्रेशन का लैप्स है। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार पर सवाल उठेंगे। इतनी बड़ी यात्रा के लिए आप परमिशन देते हैं, लेकिन पुलिस यंत्रणा वहां कमजोर रहती है। इवन दो देयर वर वार्निंग थे इसके बारे में। देखिए, जितनी यात्रा में हर साल फोर्स लगाई जाती थी, हजारों उसमें फोर्स की संख्या में फोर्स लगाई गई थी। लेकिन कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि आजकल ये सूचना आ रही है कि उन्होंने ऊपर रिपोर्ट दी थी, आगाह किया था कि संख्या इस तरह की वारदात हो सकती है। तो ये जांच का विषय है और जांच में अगर इस तरह की बातें आएंगी तो जो भी निश्चित तौर पर उसके लिए दोषी होगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इसमें किसी के लिए माफी नहीं है, चाहे वो साजिश रचने वाले हैं, इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं, मेरी सिंपल बात है कि आज आप कह रहे हैं कि कानून सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन इस यात्रा के पहले तैयारी क्यों नहीं थी? यंत्रणा क्यों फेल हो गई? सर, कोई दंगा बगैर कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही या उनकी फेलियर के बगैर होता नहीं है। इतना बड़ा दंगा नहीं हो सकता कि इतने लोग वहां फायर आर्म्स के साथ हैं और पुलिस गायब है। कहीं ना कहीं पुलिस को अपना रोल अदा करना चाहिए था, तो नहीं हुआ। पुलिस पर मैं सवाल आज उठा रहा हूं, आपकी यंत्रणा पर उठा रहा हूं और सरकार पर उठा रहा हूं। सरकार की कोई जवाबदेही है या नहीं, गुज्जर साहब? देखिए राजदीप जी, अगर पुलिस बहुत ज्यादा कमजोर होती तो ये दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। ऐसा नहीं है पुलिस नहीं थी, वहां हजारों की संख्या में पुलिस थी और बहुत तेजी से जब ये घटना घटी तो वहां डिप्लॉय भी किया गया पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स भी बहुत जल्दी से वहां पर भेजी गई, तभी आज सामान्य स्थिति वहां पर हो पाई है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो घटना हुई है
इसके पीछे मुझे षड्यंत्र नजर आता है, क्योंकि पिछले 9 साल से मोदी जी की सरकार, भारत एक, भारतवासी एक, हरियाणा में मनोहर जी की सरकार, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस भावना को लेकर लगातार देश और प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए देश में भी और प्रदेश में भी तेजी के साथ निवेश आ रहा है। और आप जानते हैं राजदीप जी, निवेश वहां आता है जहां स्टेबिलिटी होती है, सिक्योरिटी होती है। लेकिन ये हुआ है, इससे हम इंकार नहीं करते, लेकिन लोगों के मन में जो भावना आई है, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करके हम ऐसे असामाजिक तत्वों को, ऐसे साजिशकर्ताओं को ऐसी कड़ी सजा दिलाएंगे कि भविष्य में कोई सोच भी ना सके इस तरह भाईचारे को समाप्त करने की बात भी। सर, आपने कहा एंटी सोशल एलिमेंट, जरूर एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, किसी भी समुदाय से हो सकते हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो। लेकिन मैं आपको यह पूछ रहा हूं, एक संगठन है बजरंग दल, बजरंग दल का क्या रोल आप समझते हैं? क्या आप उनको कहते हैं वो बिल्कुल दोषी नहीं है? आप बार बार ये कह रहे हैं यात्रा बहुत पीसफुल थी। मैं आपको अभी तस्वीर दिखाऊंगा, उसके उन बजरंग दली जो यात्रा में है उनमें कई ऐसे हैं जिनके पास गन है, जिनके पास और हथियार हैं। तो क्या आप केवल मुस्लिम समाज को दोष देंगे कि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स विद इन मुस्लिम कम्युनिटी? बजरंग दल का इसमें क्या रोल है? क्या आप समझते हैं बजरंग दल बिल्कुल बेकसूर है? देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा राजीव जी, मैंने कहा ये जांच का विषय है। अगर अवैध हथियार वहां भी मिलेंगे और वहां भी मिलेंगे तो निश्चित तौर पर जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं किसी एक वर्ग को इसमें दोषी नहीं ठहरा रहा। और आप कह रहे हैं तो ये सारी चीजें, तथ्य सामने आएंगे जांच में, और तथ्य के आधार पर कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि इसके लिए सबका साथ और सबका विकास, सबके साथ एक जैसा न्याय ये सरकार करने वाली है। ये दोषियों को बिरयानी खिलाने वाली सरकार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली सरकार है। राजदीप जी, गुज्जर साहब, मुझे ये बताइए, मोनू मानेसर वो भड़काऊ, एक तरह से कुछ लोग कहते हैं भड़काऊ, सोशल मीडिया पर कहता है आप सब बड़ी तादाद में, कम इन बिग नंबर्स 31 जुलाई आप पहुंच जाइए यात्रा में, मैं भी आ रहा हूं। यह कहा जा रहा है मोनू मानेसर, जिस पे सवाल उठ रहे हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड पर सवाल उठ रहे हैं, हरियाणा सरकार उसको प्रोटेक्शन दे रही है, यह आरोप है। कार्रवाई के बजाय जिसका नाम मर्डर में शामिल हो, वो वीडियो इस तरह से वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश करता है। क्या हरियाणा सरकार मोनू मानेसर को बचा रही है? आप कह रहे हैं किसी को नहीं बचाएंगे आप। ये आरोप निराधार है राजदीप जी। मोनू मानेसर का वीडियो आपने भी देखा, हमने देखा है, उसमें क्या कहा है उन्होंने। ये हरियाणा सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है, असत्य है। हरियाणा सरकार ने ना उसको कोई रियायत दी है, ना उसको बचाने में लगी है। वो राजस्थान के में वो कार्रवाई हुआ, उसका मुकदमा दर्ज है। राजस्थान की सरकार को कार्रवाई करने से किसी ने रोका नहीं है, हरियाणा सरकार उसकी मदद करने को तैयार है। तो ये कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने करनी है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही ये तो वो बता पाएंगे। लेकिन उस वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें दंगा भड़काने की या दूसरे को उत्तेजित करने की बात हो। उसमें सिर्फ जो सुनाई दे रहा है वो ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 31 तारीख को पहुंचिए, शोभा यात्रा में भाग लीजिए, मैं भी भाग लूंगा। मान लीजिए उन्होंने वीडियो का, लेकिन उसका ये वीडियो उन षड्यंत्रकारियों को, उन अपराधियों को ये इजाजत कैसे दे देता है, ये अधिकार कैसे दे देता है कि उस वीडियो के कारण, उस एक आदमी के कारण वो निहत्ती शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाएंगे, गोलियां चलाएंगे, गाड़ियों को आग के हवाले करेंगे, दुकानों में लूट मार करेंगे। वो एक वीडियो के कारण, एक व्यक्ति के कारण वो सबको सजा कैसे, सबके खिलाफ ये इस तरह की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? या इस बात की उनको इजाजत देता है कानून? गुज्जर साहब, आप साजिश बार बार कह रहे हैं दैट दिस इज अ कंस्पिरेसी। हरियाणा में अगले साल न केवल लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है। यह कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की यह साजिश जो है वो पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं, नेता कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं यह नेताओं का एंगल है? चुनाव आ रहे हैं और लोगों को बांटने की यह साजिश है। दिस इज टू डिवाइड पीपल। देखिए राजदीप जी, ये बातें वो कर रहे हैं जिनका अस्तित्व अपना संकट में है,
जिनको अपने अस्तित्व की चिंता है वो इस तरह का निराधार आरोप लगा रहे हैं। आप देखेंगे पिछले 9 सालों में अगर इस घटना को छोड़ दें या 1-2 घटनाओं को छोड़ दें, जम्मू कश्मीर छोड़ दें, तो पिछले 9 सालों में मोदी जी की सरकार में आप बताइए, जो रोज दंगे, रोज कर्फ्यू, रोज बम ब्लास्ट होते थे, रोज लावारिस वस्तुओं के विज्ञापन टेलीविजन और अखबारों में आते थे, आज को वो दिखाई देते हैं। हमने कानून का राज स्थापित किया है देश में भी और प्रदेश में भी। अपराधी के मन में कानून का भय हमने बैठाया है कि कानून से खिलवाड़ करने वाला देशद्रोही बचेगा नहीं, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए वोट की राजनीति का इसमें कोई चक्कर नहीं है। हमारे लिए वोट से पहले देश है, भाईचारा है। हमको पहले देश चाहिए, पहले भाईचारा चाहिए। ये उनको मुबारक जो वोट के लिए राजनीति करते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाकर वोट हड़पते हैं। ये लोग वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। हमारे लिए देश पहले है, भाईचारा पहले है, उसके लिए हम वोटों की चिंता नहीं करते। वोट तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हमारा देश रहना चाहिए, हमारा भाईचारा रहना चाहिए। हम इस संकल्प को लेकर राजनीति में काम कर रहे हैं। राजनीति गुज्जर जी, अगर आपको भाईचारा बढ़ाना है, देश को बचाना है, तो आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि अगर कट्टर हिंदुत्ववादी हो, जो गन लेके, बंदूक लेके रैलीज में इस यात्रा में जा रहे हैं, या कट्टर इस्लामी हो जिन्होंने आगजनी की हो, पत्थरबाजी की हो, हिंसा की हो, कोई भी कट्टरवादी हो, हिंदू हो या मुस्लिम, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हिंदू हो या मुस्लिम, कार्रवाई सब पर होनी चाहिए। बजरंग दल अगर कार्यकर्ता हिंसा करता है, उन पर भी होनी चाहिए। कोई इस्लामिक गुट करता है, उन पर भी होनी चाहिए। एक तरफ कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या आप मानते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है? अगर आपको वाकई भाईचारा बढ़ाना है तो कार्रवाई भी इक्वल, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों पर होने पड़ेगी इस बार। देखिए राजदीप जी, बिल्कुल ये सरकार सबके साथ न्याय करने वाली सरकार है, किसी के साथ पक्षपात करने वाली सरकार नहीं है। इसलिए जिसने भी ये अपराध किया है, जिसने भी ये साजिश रची है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी मजहब का हो, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो इमाम हो, जिसकी इमाम की मौत हुई है, या बजरंग दल वर्कर की, आप मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि दोनों जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज्जर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।